हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई ऑलवेज प्रे कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आप सब परिवार स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और हमेशा गॉड के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वही हैं आपके सोर्स, आपके बेस। कभी कभी पता है क्या होता है, सब कुछ करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे हमको लगता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने आई एम नॉट अ गुड फादर, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड। मैं ये और बेहतर तरीके से कर सकती थी और मैंने नहीं किया। और इस जो सोच को ना कुछ लोग इतना बड़ा बना देते हैं और अपने सर पे घर कर लेता है वो दिमाग में। तो उनको हमेशा ना कुछ भी करने से पहले ये हमेशा सोचते हैं कि क्या करूं कि बेस्ट हो, क्या करूं कि बहुत अच्छा हो, क्या करूं कि उससे अच्छा हो, क्या करूं कि उसकी तरह से हो, क्या करूं कि लोग देखें और मुझे बोले। तो उन जैसे लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, आज का मैसेज है ये, गॉड का मैसेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सबके लिए। आप आज जहाँ पे हो, जो कर रहे हो, जो आपने आज तक करते आए हो, वो सब एक प्लान्ड फॉर्मेट है। आपके लिए जो है वो आपसे गॉड करवाएंगे और वो आपका सोल आपसे करवाएगा। शुरू से लेके आज तक, जब आप पैदा हुए से लेके आज तक, आपका सोल ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको गाइड करते आया है। आपके चारों तरफ सर्कमस्टांसेस पैदा किया है, सिचुएशंस पैदा किया है, जिससे आप सीखते हो, अपने आप को रिमेंबर करते हो। जैसे मैंने हमेशा बोला है, अर्थली लाइफ इज़ नथिंग, इट्स अ यू नो प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग आवर ट्रू सेल्फ। हम वहाँ हम अर्थ पे आए हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। हम जहाँ से आए हैं वहाँ हम सब लाइफ फॉर्म में हैं, जहाँ पे हमें फुल नॉलेज है, जहाँ पे हमें नोइंग है, हम जानते हैं, लेकिन हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अर्थ में हम यहाँ पे आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी हर वो अच्छी क्वालिटीज़ को। एंड अर्थ इज़ अ डुअल प्लेन, डुअलिटी जहाँ पे है, तो अच्छे के साथ बुरा, बड़े के साथ छोटा, इस तरीके का जो डुअलिटी होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो क्यों नहीं हुआ, बुरा इसलिए हुआ क्योंकि आप उसके ऑपोजिट को फ़ील कर पाओ, बुरे टाइम में आप अपना अच्छा क्वालिटी दिखा पाओ। तो जब आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, अपनी टास्क कर रहे हैं, तो आप ना हमेशा अपने कर्म की तरफ कॉन्शियस रहिए, अपने अवेयरनेस के साथ कनेक्टेड रहिए। आप अवेयरनेस हो तो अपने आप के साथ कनेक्टेड रहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट इज़, हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि आपको क्रिएट किसने किया है। आप अपने से क्रिएट नहीं हो गए, आपको गॉड ने क्रिएट किया है। आप यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड। दिस प्लान ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज प्लान्ड, इट्स अ प्लान्ड जर्नी। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो एक प्लान के मुताबिक हो रहा है। अगर आप बोलेंगे कि अगर ये प्लान के मुताबिक हो रहा है तो फिर क्या हमारा ह्यूमन जर्नी फिक्स्ड है? फिक्स्ड, तो इसका जवाब देके मैं ये बोलूँगी, मान लीजिए आपके लाइफ में एक चीज़, एक रास्ता पड़ा है आगे, तो वो रास्ता फिक्स नहीं है। 10 रास्ते पड़े हैं जिसको बोलते हैं पैरेलल रियलिटीज़। अब आप उसमें कौन से रास्ते पे जाते हो वो फिक्स्ड है। तो आप जो भी कर रहे हो दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ प्लान्ड। अब आप यहाँ पे ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कॉन्शियस हो अपने काम के लिए। मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ और आप अपना कितना यू नो 100% दे रहे हो। 100% देने का मतलब है, आप ये नहीं है कि अपने आप को टायर्ड करना या फिर मेंटली फिजिकली टायर्ड होना, नहीं। 100% देने का ये मतलब है, इस काम के साथ आपका इंटेंशन, आपकी हेल्थ, आपकी सोच, सब अलाइन होके रहना बहुत ज़रूरी है। किस इंटेंशन में आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? इंटेंशन का मतलब है हमारे कर्म करने का, हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस वर्क। सेकेंड थिंग इज़, आप इस काम में अपना कितना एफर्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को टायर्ड कर लें, नहीं। लेकिन जहाँ पे आप उस काम में अपना एफर्ट दे सकते हो लेकिन आप नहीं दे रहे हो, किस रीज़न से नहीं दे रहे हो। सो ओवरऑल ना आप अवेयर होके कोई काम करें। आपको काम के बीच में रेस्ट लो, ब्रेक लो, कुछ भी करो, लेकिन आप काम पे अपना 100% कॉन्शियस एफर्ट दो। उसके बाद
आप जैसे भी करो, जो भी आउटपुट आए, उससे कम आए, इससे ज़्यादा आए, वो कैलकुलेट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर किसी की जर्नी अलग-अलग है। हर कोई अलग प्लान से यहाँ पे आया है, हर किसी का प्लान एक जैसा नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, तो हर कोई अपना क्वेश्चन पेपर भले ही सेम क्वेश्चन पेपर अटेंड करे, लेकिन वो लिखता अलग-अलग तरीके से, मतलब सब अलग-अलग तरीके से लिखते हैं, इसीलिए सबका मार्क्स अलग-अलग आता है। तो आपकी जर्नी और उसकी जर्नी अलग है। आप अपने आप को अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहन से, अपने फ्रेंड्स से कंपेयर मत करो। आप एकदम परफेक्ट जगह पे हो, आप जो कर रहे हो एकदम परफेक्ट कर रहे हो। बस आपको अपने काम में कॉन्शियसली संतुष्ट रहना है कि हाँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझसे जितना बन पाया कर रही हूँ। ये हमेशा चेक करिए कि क्या आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो। बेस्ट का मतलब है हाँ, मैं इतना दे सकती हूँ। तो मैं इतना दे रही हूँ। अगर मैं 100% दे रही हूँ, उसके आगे मैं नहीं, हो सकता है कोई कोई इंसान देखिए, अलग-अलग एज में अलग-अलग इंसान अलग-अलग पड़ाव में होता है। मेरे एज में कोई 10 बार एवरेस्ट चढ़ लिया होता है और मैं छोटा पहाड़ तक नहीं चढ़ी हुई होती हूँ। मेरे एज में मैं आज जो कर रही हूँ, हो सकता है कोई और नहीं कर रहा है। तो हर किसी का प्लान अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। भले ही हम सबका डेस्टिनेशन एक है, लेकिन सबका जर्नी अलग-अलग है। कोई किसी से छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ आप अपना अवेयरनेस के साथ कनेक्टेड नहीं हो, और आप क्या कर रहे हो आपको कोई सोच नहीं है। आप सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हो कोई सोच नहीं है। अगर आपको अभी कोई बोले अपनी जर्नी को, या फिर जर्नी तो बहुत बड़ी बात है, आपकी दिनचर्या को आप रिप्रेजेंट करो, आप एक्सप्रेस करो। क्या आप कॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो आप अपना 100% दे रहे हो। ना आपने कम किया, ना आपने ज़्यादा किया। और हमेशा याद रखना, ये जो जर्नी है ये गॉड का प्लान है। आप गॉड हो, आप गॉड के हिस्सा हो। आप कुछ भी करोगे, कॉन्शियसली कुछ भी करोगे, वो अच्छा बुरा से ऊपर है। क्योंकि अच्छा बुरा सर्टिफिकेट देना, जजमेंट देना, ये माइंड का काम है। जब आपको लोग जजमेंट देते हैं ना कि तुम्हारा ये काम बहुत अच्छे से हो सकता था, तुमने अपना दिया नहीं, तो तुम्हारा अंतरात्मा अंदर अपने, तुम्हारा हार्ट, उसे पता होता है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वो काम करते हो जो आपसे बन पाता है बेहतरी, जो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, वो आप बेहतर बनाओ और करो। ये नहीं कि हाँ, अगर कोई बोलता है कि देखो उसने कितना अच्छा किया, देखो उससे कितना अच्छा हुआ, वहाँ पे ना बस एक काम करना, अपने दोनों कान बंद कर लेना और शांत रहना। अगर उठ सके तो, हो सके तो उस जगह छोड़ के चले आना। कोई भी आपको किसी दूसरे से कंपेयर करके जज नहीं कर सकता है। अगर करता है वो माइंड का काम है। अपने दिल से पूछो, अगर यहाँ से संतुष्ट होना कोई काम करके, तो कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमेशा याद रखना वो ऊपर वाला यहाँ बैठा हुआ है और वो संतुष्ट है। जब ये संतुष्ट है तो वो संतुष्ट है, और जब वो संतुष्ट है तो दुनिया का कोई और संतुष्ट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एज़ आई सेड, यहाँ से निकल के आप उनके साथ कनेक्टेड हो जाते हो, मर्ज हो जाते हो। वहाँ ना ये सब होते हैं, ना ये बाहर वाले होते हैं, ना आपको जज करने वाले होते हैं। तो आपने जो किया, अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हो, आपका ड्यूटी है हर चीज़ कॉन्शियसली करना और इधर खुश होके करना। बाकी सब बाहर। अपना अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल, अपने आप से करिए बहुत सारा प्यार, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, आप कोई काम गलत कर ही नहीं सकते हो। और वैसे भी कुछ गलत सही होता नहीं है। अगर गलत आप कर रहे हो किसी और के नज़र में, लेकिन आपके नज़र में आप यहाँ से खुश हो, तो आप सही कर रहे हो। हमेशा खुश रहिए। लॉट्स ऑफ लव।